मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, हमने प्रातःकालीन शुभ वेला में ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ संपन्न किया। आइए देव यज्ञ को लेकर के कुछ बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। ये जो सामने शुष्क काष्ठ पड़ा है, इसका नाम है समिधा। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समिधा विशिष्ट प्रकार की होनी चाहिए, ऐसा ऋषियों का निर्देश है। जिस पेड़ में कोई लोहे जैसी कठोर वस्तु से आघात करो तो उसमें से दूध निकल आए, उस वृक्ष को हम यज्ञ में समिधा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हर कोई लकड़ी समिधा के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती। हाँ, वृष्टि यज्ञ में कुछ विशिष्ट जैसे कीकर जैसे कांटे वाली समिधाएं होती हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है, वो अपवाद है। पर सामान्य रूप से हम आम, गूलर और क्या नाम वड, खाकरा जिसे कहते हैं पलाश, और देवदारू और ऐसे लकड़ियों का, पीपल आदि, उदुम्बर, ऐसे लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं। प्रचलन में आम की लकड़ी एक आम बात है, हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कम समय में बहुत अधिक अग्नि उत्पन्न करती है और डाले हुए साकल्य को बहुत शीघ्र भस्म होने में, स्वाहा होने में मदद करती है। ये उसके गुण हैं। आपको पता है इस समिधा के 4 रूप होते हैं। अब ये नई बात बता रहा हूं मैं आपको, शायद आपने इस विषय में सोचा नहीं होगा। समिधा का पहला रूप है जो अग्निहोत्र में समर्पित होने के लिए शुष्क काष्ठ है, ये उसका पहला रूप है। समिधा का दूसरा रूप है जब वो अग्नि में समर्पित होती है तो अग्नि उसको बाहर से पकड़ती है, तो पहला वाला उसका रूप समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे जब अग्नि उसको बाहर से पकड़ेगी तो उसका कलर बदल जाएगा। क्या कलर हो जाएगा? काला कलर हो जाएगा, कोयले जैसा। और जब अग्नि उसको अंदर से भी पकड़ लेगी तब उसका वो दूसरा रूप भी परिवर्तित हो जाएगा और वो समिधा कैसी दिखने लगेगी? लाल सुर्ख दिखने लगेगी, उगते सूरज का रंग, है ना। अब यज्ञ चल रहा है, यज्ञ संपन्न हो गया, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा हो गया, तो अब समिधा का चौथा रूप प्रकट होता है। क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। महानुभावों, ये हम मानवों के साथ ज्यों का त्यों जुड़ता है। वो बात तो बाद में बताऊंगा, पर बात अभी समिधा की करते हैं। आपको पता है वेद में मनुष्य की तुलना समिधा से की गई है, मानव अस्तित्व की तुलना समिधा से की गई है, और वो 3 प्रकार से की गई है। अथर्ववेद का सूक्त है ब्रह्मचर्य सूक्त, उसमें एक मंत्र आता है, यम समित पृथिवी द्यौर्द्वितीयो उत अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्ति। अब इसमें स्पष्ट कहा गया कि 3 समिधाएं हैं। भूलोक की पहली समिधा है, अंतरिक्ष लोक की दूसरी समिधा है, और द्युलोक की तीसरी समिधा है। आप 3 समिधाओं को, महर्षि दयानंद जी ने जो हमको यज्ञ विधा दी है, उसमें 3 समिधाओं को घी लगा करके आप समर्पित करते हो ना, वहां उसी की चर्चा है, इन 3 समिधाओं। अब इसको अपने साथ तुलना करके देखते हैं। हमारे अस्तित्व के भी 3 विभाग हैं। हम एक मंत्र में, स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें मंत्र में धामानि वेद, है ना, वहां तृतीय धामन ऐसा भी आया है आगे चल के मंत्र में। तो ये 3 धाम क्या हैं? यही वो भू भुवः स्वः है, या यूं कहो स्थूल सूक्ष्म कारण है। स्थूल शरीर जो देह है हमारा, वो पहली समिधा है। स्थूल शरीर हमारा जो है ना, इसकी फोटो खींच सकती है, वीडियो बन सकती है, भीतर के ऑर्गन्स जितने भी हैं, अवयव हैं, उनकी स्कैनिंग हो सकती है। हमारा सूक्ष्म अस्तित्व जो है उसकी फोटो नहीं खींच सकती, वीडियो नहीं बन सकती, न किसी मशीन में स्कैनिंग हो सकती। वो है हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, ये हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है, वो दूसरी समिधा है। और तीसरी समिधा है आत्मा स्वयं, यानी हम खुद, तीसरी समिधा है। अब ये साधक क्या कह रहा है मंत्र के द्वारा? अयम यह मैं, हे ईश्वर तेरे ज्ञान रूप यज्ञ में, अयम त का ते हो जाता है, संधि विच्छेद करेंगे, अयम तेरे ज्ञान रूपी यज्ञ में इद्म, खुद को समिधा रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये स्थूल देह मेरी पहली समिधा है, मेरा मन बुद्धि इंद्रिया आदि अंतःकरण दूसरी समिधा है, मैं खुद तपने के लिए तीसरी समिधा के रूप में सज्ज हूं। तेन इध्यस्व, तू मुझे तपा। किस लिए तपा? अगला शब्द है वर्धस्व, वृद्धु वर्धने धातु है, अर्थात बढ़ा मुझे आगे। तपना किस लिए? आगे बढ़ा। अब देखो, हम भौतिक यज्ञ करते हैं, इसमें क्या होता है, हम 4 प्रकार की चीजें डालते हैं, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक और मधुर। क्यों जी, सुनते आए होंगे आप भी। तो ये 4 प्रकार की चीजें इसमें डालने से क्या होता है, वो विस्तार को प्राप्त होती हैं। उसके अंदर निहित जो भी तत्व है वो हजारों गुना फैल करके बढ़ता है। और जब हम खुद को समिधा बना रहे हैं, जीवन यज्ञ में समर्पित हो रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में अपने आप को आहूत कर रहे हैं, तपने को तैयार हैं, तो किस लिए? बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तेन इध्यस्व वर्धस्व। अब एक बार तो कहा इध्यस्व वर्धस्व, आगे उसका रिपीटेशन आ रहा है, च इद्ध वर्धय। ये रिपीटेशन क्यों? क्योंकि ये मंत्र बनाने वाले को पहले से पता था ये आदमी बड़ा प्रमादी है ना। एक श्लोक है भर्तृहरि जी का, या पता नहीं किसका, उसमें आया कि प्रारभ्य थे न खलु विघ्न भये न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। पर उत्तम जन तो दुनिया में बहुत थोड़े हैं। दूसरे जो लोग हैं मध्यम कोटि के और निकृष्ट कोटि के, घटिया लोग तो वो हैं जो अच्छे काम को शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग वो हैं शुरू करते हैं और बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, परेशानी आ जाती है, संकट आ जाते हैं, तो काम को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम लोग वो होते हैं बार बार विघ्नों के द्वारा आहत होने पर भी, परेशानियों के द्वारा सताए जाने पर भी अपने गृहीत व्रत को, सत्य को छोड़ते नहीं, उसको किनारा लगा के ही दम लेते हैं। तो कहीं ये मानव मध्यम कोटि का, निकृष्ट कोटि का होकर के कार्य को छोड़ न दे, रुक न जाए, बैठे नहीं, सोए नहीं, इसलिए सावधान किया, रिपीटेशन आया, च इद्ध वर्धय। अब आगे 3 शब्द आ रहे हैं, अस्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन। प्रजया का अभी देखो तीनों में तृतीया विभक्ति है, प्रजया, प्रजा के द्वारा, पशुभिः, पशु के द्वारा, ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस के द्वारा। इसको बंद करो, ये बंद कर रहा है, रिकॉर्डिंग बाधित हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, खुला रखो तो चली जाएगी धुआं। वैसे तो गुरुकुलों में ब्रह्मचारी भी इस मंत्र को पढ़ता है यज्ञ में। अब जो ब्रह्मचारी है, विवाह नहीं हुआ है उसका, उसके लिए प्रजा का कोई मतलब नहीं है ना, उसके बाद पशु भी कोई संसाधन होने का मतलब है। वो तो खुद भिक्षुक है, भिक्षा मांग के गुजारा कर रहा है, या माता पिता द्वारा पालित पोषित है, या गुरुकुल द्वारा या राजा के द्वारा पालित पोषित है, उसका अपना कोई संसाधन नहीं है। तो क्या उसके लिए इस मंत्र के इन शब्दों का क्या अर्थ होगा? गृहस्थी आदमी के लिए तो ठीक है, प्रजा भी है, पशु भी है, सब कुछ है। तो उसके लिए देखिए, मंत्रों के कई तरह से अर्थ होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हम इसका आध्यात्मिक अर्थ लेंगे, वो सबके साथ लागू हो जाएगा। हाँ, आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थ हम गृहस्थियों में प्रजा का संबंध संतान से, पशु का संबंध संसाधनों से कर लेंगे। परंतु जब एक ब्रह्मचारी या एक साधक के रूप में जब हम गृहस्थी चाहे हो, वानप्रस्थी चाहे हो, तो हम जब इस मंत्र को पढ़ेंगे तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हो, मैंने कुछ चिंतन किया है, आपके साथ साझा कर रहा हूं। यहाँ प्रजा का मतलब है शुद्ध ज्ञान, पशु का मतलब है शुद्ध कर्म, और ब्रह्म वर्चस का मतलब है शुद्ध उपासना। तो तृतीय विभक्ति होने से कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा
प्रजा द्वारा, पशु द्वारा, ब्रह्म वर्चस्व द्वारा, अर्थात शुद्ध ज्ञानों के द्वारा, शुद्ध कर्मों के द्वारा, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा, हे परमपिता परमात्मा, हम अन्नाद्येन समेधय स्वाहा, आगे नान्नाद्येन है ना, वो नान्नाद्येन नहीं है, ब्रह्म वर्चस्व न के साथ न चिपक गया तो वहां बच गया अन्नाद्येन। तो अन्नाद्येन, अन्नाद्येन के दो अर्थ हो सकते, दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। एक तो अन्न आदि समूह के द्वारा, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा है अन्न आदि में है जिस उस समूह के द्वारा। अब हम दूसरा वाला अर्थ ज्यादा तर्क संगत मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हम इसी मंत्र से 5 बार घृत की आहुतियां देते हैं, तो 5 चीजें क्या हैं ये हमको ढूंढ निकालनी है। उसका संदर्भ जुड़ता है हमारे अस्तित्व में कोशों के साथ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 चीजें जो हैं हमारे अंदर हैं। अब मैं आपको शरीर में उसकी धारणा, ध्यान, समाधि भी बताता हूं। नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है। हृदय या नाभि में देखो सारा पाचन तंत्र यहीं आसपास में है, उधर में, और नाभि उसका सेंटर पॉइंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना भी श्वसन तंत्र है वो सारा यहाँ सीने में है, और हृदय उसका सेंटर पॉइंट हो गया। ऐसे ही कंठ हमारा मनोमय कोश का सेंटर पॉइंट हो गया। आप बोलोगे कंठ मनोमय कोश का सेंटर पॉइंट कैसे? हम किसी बच्चे को कह देते हैं ये 2 मंत्र हैं, शाम तक क्या करो, कंठस्थ करो। आपने कहावत सुनी होगी, विद्या कंठ की, पैसा गांठ का। संस्कृत की उक्ति से आया ये। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या हमारे किसी काम की नहीं है, दूसरे के हाथ में गया हुआ चाहे हमारा धन, वो जरूरत पड़ने पर हमारे किस काम का? मेरे बैंक अकाउंट में है या मेरे जेब में है, वो मेरे काम का। तो कंठस्थ, तो कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र हो गया। यहाँ भ्रू मध्य देखिए, यहाँ आसपास सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उसका केंद्र ये भ्रू मध्य हो गया, विज्ञानमय कोश, और अंत में आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश हैं। 5 बार घृत की आहुतियां आप देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के बाद जब भी अग्निहोत्र करोगे दीजिए, मैं अन्नमय कोश से बढ़ूं, क्योंकि आगे शब्द आया नान्नाद्येन, अन्नाद्येन समेधय स्वाहा, समपूर्वक एध्रि वर्धने, अगेन वर्धने शब्द आया, बढ़ने के लिए। अन्न से बढ़ूं मतलब ताउम्र स्वस्थ रहूं, प्राण से बढ़ूं मतलब मेरी इम्यूनिटी, स्वास्थ्य संस्थान सशक्त रहे, मन से बढ़ूं मतलब मैं दिन भर प्रसन्न रहूं, तन्मे मनः, सात्विकता हमें प्रसन्नता देती है। ऐसे ही मैं ज्ञान विज्ञान से बढ़ूं, अर्थात आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता रहूं, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार की विधा से। ये हो गया बढ़ना। समेधय, अच्छी प्रकार सब ओर से। ये 4 चीजें हैं व्यक्तित्व विकास के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। शारीरिक स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, मन की प्रसन्नता और पवित्रता, और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि। इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व खिलता है हर दृष्टिकोण से। अब देखिए कितना बड़ा संदेश है। और जो 4 बातें मैंने बताई थी समिधा के रूप, चलो उसकी भी तुलना करते हैं। एक भ्रूण किसी माता पिता के गर्भ में आया है, माँ के गर्भ में आया है, तो उस ईश्वर की द्वारा दी हुई एक अनुपम देन है उस दंपति को, कि ईश्वर कहता है मैं एक पवित्र आत्मा तुम्हें दे रहा हूं, यह है समिधा का शुष्क रूप। अब देखिए वो भ्रूण अवस्था में ही शिक्षा लेना प्रारंभ करता है, माँ के उदर से ही शिक्षा प्रारंभ होती है। अभिमन्यु आदि इतिहास के उदाहरण है हमारे लिए, है ना। माँ जैसा सोचती है, खाती पीती है, और इसीलिए तो हमारे यहाँ संस्कारों में 2 संस्कार गर्भाधान के बाद यानी जात कर्म से पहले होते हैं। एक है पुंसवन और दूसरा है सीमंतोन्नयन, शरीर और मन, है ना। शारीर स्वास्थ्य की, गर्भ की पुष्टि के लिए पुंसवन है, और मानस विकास के लिए सीमंतोन्नयन है। तो ये गर्भावस्था से, तो इसीलिए कहा मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, माता, पिता और आचार्य, ये 3 शिक्षक उसका निर्माण करेंगे। तो गर्भावस्था से ही वो समिधा जो है ना सज्ज होने लगी। प्रसव हुआ,
बच्चे को पिता भी चलना सिखा रहा है उंगली पकड़ करके, और फिर आचार्य के पास भी ले जाया जाएगा, है ना। अब देखो समिधा का दूसरा रूप, जैसा मैंने कहा अग्नि जब बाहर से पकड़ेगी तो काली हो जाएगी। आपको पता है हमारा कौमार्य अवस्था में एक नाम था कुमार या कुमारी। इसका अर्थ करते हैं कु माने बुराई, बुराई को मां यानी हटाना, और ये दायित्व किसका है? माता पिता आचार्य का। जब बच्चा बोलता है तो तुतलाते हुए बोलता है शुरू में, तो माता पिता उसको शुद्ध उच्चारण सिखाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी बताया द्वितीय समुदास में, बच्चे को माता पिता एक एक शब्द, उसका स्थान, उच्चारण स्थान आदि का व्यवस्थित पता करा के ठीक उच्चारण। अच्छा, हम जब आपस में एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं तो बच्चा भी नाम लेके बोलता है, तो हम बच्चे को समझाते हैं बेटा ये तेरी दीदी है, ये तेरे चाचा है, ये तेरे ताऊ है, ये तेरी जो है बुआ है, इनको नाम लेके नहीं बोलना, ऐसे बोलना, दीदी बोलना, भैया बोलना, ताऊ बोलना, है ना। तो बच्चा गलतियां करता है, जिन चीजों से नहीं खेलना चाहिए, खतरनाक चीजों से खेलने लगता है, तो हम उसको रोकते हैं, ये कु। अब जो बच्चा दूसरों को देख करके गलत शब्द सीखता है तो उसको रोकते हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलना। तो पहले तो ऐसे वातावरण ही नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन आजकल तो क्या कहूँ, गार्बेज इनका बहुत बड़ा स्रोत है। फिर वो बच्चे को हम गुरुकुल में प्रविष्ट कराते हैं। हमारे यहाँ स्कूल एडमिशन को वेदारंभ संस्कार कहा गया है, और वेदारंभ संस्कार में एक विधि होती है, आचार्य उसको पास में बिठा करके गायत्री मंत्र, जिसे गुरु मंत्र भी कहा गया, दीक्षा देता है, और उसको एक एक मंत्र के हर एक शब्द का अर्थ सिखाता है। किस लिए? अग्नि को अंदर से आधान करने के लिए। वो कहता है इस सावित्री मंत्र का तू आज से जप करेगा, और इसके जप से तू ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक अंदर अग्नि प्रज्वलित करेगा। अब वो शिक्षा पूरी हुई, स्नातक हुआ, गृहस्थ में गया, वानप्रस्थ संन्यास तक जीवन यज्ञ चल रहा है, और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करके यम नियमों का योगाभ्यास आदि के द्वारा पालन करके वो अपने इस जीवन यात्रा की सफलता को प्राप्त करेगा, तो उसका अंतिम देह होगा, सूक्ष्म शरीर भी कारण में विलीन हो जाएगा और वो मुक्ति में चला जाएगा। महानुभावों, ये हमारा जीवन यज्ञ है। ये देव यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि हम आत्मयाजी बने, हम खुद को समिधा बनाएं। समय की सीमा में कुछ बातें आपके समक्ष समिधा शब्द को लेकर के मैंने रखने का प्रयास किया है। आइए आगे हम अगले सेशन में